हाय गाइस, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। और आज हम देखेंगे पिजन एंड क्रियोल। पिजन और क्रियोल में क्या फ़र्क होता है और कुछ इनकी डेफिनेशंस देखेंगे। पिजन इज़ शार्पली रिस्ट्रिक्टेड इन सोशल रोल यूज्ड फॉर लिमिटेड कम्युनिकेशन बिटवीन स्पीकर्स ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस। एक चीज़ तो ये क्लियर होती है कि ये वैरायटी है, एक ऐसी वैरायटी है जिसमें दो लैंग्वेजेस जो हैं या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो हैं उनको मिक्स करके एक वैरायटी बना लिया जाता है, और जिसमें स्पीकर जो डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस के स्पीकर होते हैं वो अपनी लैंग्वेजेस को मिक्स करते हैं और एक वैरायटी बना लेते हैं जिससे वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट जो है वो करते हैं। और ये रिस्ट्रिक्टेड इन सोशल रोल होती है, इसका माशरती जो अवामिल हैं उसमें कोई किरदार नहीं होता। ये फॉर ए सर्टन रीज़न इसको क्रिएट किया जाता है, जैसे ट्रेड है उसके लिए आप करते हैं, माइग्रेशन की सूरत में हो सकता है, या इंस्लेवमेंट जो है कि जब ग़ुलाम बनाए जाते हैं फिर एक जगह से दूसरी जगह बेचे जाते हैं, तो इस तरह से वो मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ जो हैं उनको मिक्स करके एक लैंग्वेज, एक वैरायटी जो है वो बना लेते हैं जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं। पिजन जो है वो usually combines element of the native language of its users, and it's typically simpler than those native languages insofar as it has fewer words। ये एक डिफरेंस इसमें क्लियर हो जाता है कि पहली बात हमने ये देखी है कि जो डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस हैं उनको मिक्स करके ये वैरायटी बनाई जाती है। अब जाहिर है कि ये जिस तरह नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं उस तरह नहीं होगी, ये सिंपल होगी, सिंपल फॉर्म से बनेगी, इसमें कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होगा। कुछ वर्ड्स होते हैं लेस मॉर्फोलॉजी, यानी जो स्ट्रक्चर होता है वर्ड्स का वो बहुत थोड़ा सा होता है, उसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, एंड मोर रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ फोनोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिक ऑप्शन। ये रिकफोर्ड के मुताबिक है कि उसमें जितने भी हम उसके एलिमेंट लैंग्वेज में हो सकते हैं किसी एक के, वो हर तरह से पिजन जो है उसमें बहुत थोड़े होते हैं, बहुत कम होते हैं और सिंपल होते हैं। वार्दव जो है उसके हिसाब से पिजन इज़ अ लैंग्वेज विद नो नेटिव स्पीकर्स। अंडरस्टूड फिनोमिना है कि जब डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस जो है उनमें से अल्फाज को मिलाकर एक वैरायटी बनाई जाएगी तो इसका कोई नेटिव स्पीकर नहीं है। इट इज़ नो वंस फर्स्ट लैंग्वेज बट इज़ आ कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। किसी की मादरी ज़बान नहीं होती, हाँ राब्ते की ज़बान है उन लोगों के दरमियान जो अपनी नेटिव लैंग्वेजेस को मिक्स करके इस वैरायटी को बना रहे हैं। डैट इज़ इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीलिंगुअल सिचुएशन in which those who wish to communicate must find or improvise a simple language system that will enable them to do so। अब यहाँ से हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि एक ही पर्पज़ है उन लोगों का, और वो क्या है, टू कम्युनिकेट। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट नेटिव स्पीकर्स हैं, अपनी उनकी ज़बानें अलग हैं, वो एक दूसरे की ज़बान को नहीं समझते, तो वो इस तरह जो है वो सादा बनाएंगे कि लैंग्वेजेस को मिक्स करेंगे इस तरह कि वो एक दूसरे को समझ सके, पॉसिबली वो एक दूसरे को समझ सके। तो इस वजह से वो जो वैरायटी बना रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड पिजन। होम्स जो है वो इसको डिफाइन करता है यूँ कि अ पिजन एज ए रिड्यूस्ड लैंग्वेज that results from extended contact between groups of people with no language in common। यानी कि जितने भी लोग या ग्रुप आपस में कम्युनिकेट करते हैं या राब्ते के लिए एक वैरायटी बनाते हैं उनकी अपनी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती। इस वजह से वो अपनी लैंग्वेजेस जो हैं उनमें से कुछ चीज़ों को रिड्यूस करते हैं, यानी वो रिड्यूस्ड, जिसने कहा ना पिजन एज ए रिड्यूस्ड लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि वो हर एक नेटिव जो स्पीकर है उन्होंने अपनी लैंग्वेज में से कुछ चीज़ें जो हैं वो रिड्यूस करके जो है वो एक ऐसी बना दी, लैंग्वेज बना दी जो कि एक ऐसी वैरायटी बना दी जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको रिड्यूस्ड लैंग्वेज जो है वो कहा गया। इन कॉमन इट इन्वॉल्व्स व्हेन दे नीड सम मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। एक ही मकसद था कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, परहैप्स फॉर ट्रेड, बट नो ग्रुप लर्न्स टू नेटिव लैंग्वेज। सिर्फ मकसद तजारत है या माइग्रेशन हमने देखा या इंस्लेवमेंट है, ये
जो है वो नेटिव लैंग्वेज के तौर पर नहीं सीखी जाती, ऑफ एनी अदर ग्रुप फॉर सोशल रीज़न, किसी माशरती वजह से नहीं सीखी जाती। डैट में इंक्लूड लैक ऑफ ट्रस्ट और ऑफ क्लोज इन कॉन्टैक्ट, और इसकी वजह ये हो सकती है कि उनका रबता बहुत ज़्यादा मुसलसल नहीं होता, कभी कभी मिलना होता है, फिर उनके दरमियान लैक ऑफ ट्रस्ट है, यानी सोशल सेटअप के हिसाब से देखा जाए तो उनकी माशरत में और दूसरे लोगों की माशरत में फ़र्क होता है, तो वो इतने ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर एतमाद भी नहीं करते। नेक्स्ट क्रियोल है जी। क्रियोल को हम कैसे पिजन से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो दो हमारे पास फैक्टर है जिसकी बुनियाद पे हम देखते हैं कि ये पिजन से अलग है। एक तो ये है कि ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ सम कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ स्पीकर्स, यानी कि जो पिजन है वो किसी भी ग्रुप की या कम्युनिटी की नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन क्रियोल होती है। नंबर दो, ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज़ यूज्ड फॉर द इंटायर रेंज ऑफ सोशल फंक्शंस, उसके जो सोशल फंक्शन है उसमें लिमिटेड सोशल फंक्शन है, उसका बहुत ज़्यादा एनरिच्ड सोशल फंक्शन जो है वो हमें नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा एनरिच्ड यूज़ नहीं मिलता सोशल फंक्शन में। लेकिन ये क्या है, ये सोशल फंक्शन में इंटायर रेंज ऑफ सोशल फंक्शन, मुकम्मल जो माशरती वामल है उसमें अमल दखल है इसका, डाटा लैंग्वेज कैन बी यूज्ड फॉर, हर वो फैक्टर जिसके लिए लैंग्वेज इस्तेमाल की जा सकती है सोशली उसमें ये इस्तेमाल होती है। और ये दो बड़े फ़र्क हैं जो पिजन और क्रियोल को एक दूसरे से अलग करते हैं। होम्स कहता है कि क्रियोल इज़ अ पिजन विच हैज़ एक्सपेंडेड इन स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी टू एक्सप्रेस द रेंज ऑफ मीनिंग्स एंड सर्व द रेंज ऑफ फंक्शंस रिक्वायर्ड ऑफ ए फर्स्ट लैंग्वेज। अब ये सादा किया होम्स ने इसको कि जब किसी भी एक पिजन को आप एक्सपेंड कर देते हैं, इस सेंस में कि उसका स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं, उसकी वोकेबलरी जो है वो मज़ीद आप एक्सपेंड करते हैं, उसके जो मीनिंग है उसकी नौयत जो है वो बढ़ जाती है, मुख्तलिफ जो सोशल फंक्शंस है उसमें जब आप पिजन को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो पिजन जो है वो क्रियोल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी कि वो फर्स्ट लैंग्वेज बन जाता है किसी की। जब भी आप इसको नेटिव लैंग्वेज बना दें पिजन को तो वो क्रियोल की सूरत इख्तियार कर लेगी। अ क्रियोल अकॉर्डिंग टू हॉल इज़ अ पिजन दैट हैज़ एक्वायर्ड नेटिव स्पीकर्स, यानी पिजन जो है उसको नेटिव स्पीकर्स मिल जाते हैं, यूजली द डिसेंडेंट्स ऑफ द पिजन स्पीकर्स। अमूमी है कि ये बात अंडरस्टूड है कि वो लोग जो पिजन पहले बोलते थे उनकी जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन है वो उसी ज़बान को नेटिव लैंग्वेज के तौर पर जब इख्तियार कर लेगी तो वो क्रियोल बन जाएगा। हु ग्रो अप यूजिंग द पिजन एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन कीपिंग विद देयर एक्सटेंडेड सोशल रोल, क्रियोल टिपिकली हैव ए लार्जर वोकेबलरी। अब क्योंकि ये सोशल जो रोल है उसमें इस बढ़ जाता है, माशरती तौर पर जितने वो अमल है उसमें इसका अमल दखल ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से इसकी वोकेबलरी भी बढ़ जाती है। एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रिसोर्सेज, और पहले पिजन जो है उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ना होने के बराबर होता है, ये कम्प्लेक्स नहीं होता, बड़ा सादा सा होता है। जब ये क्रियोल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं पिजन तो इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। However, some extended pigeons which serve as the primary language of their speakers, तो कुछ हैं ऐसे पिजन जो कि प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं स्पीकर के लिए, जैसे टॉक पाइसन वगैरह हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए लिंग्विस्टिक्स इन्फो को ताकि मज़ीद इसी तरह के वीडियोस जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें।